ढोलकपुर के जंगल में बहुत से जानवर रहते थे और साथ ही बहुत से परिंदे भी रहते थे। इनकी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल थी। सभी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते और एक दूसरे का साथ देते। एक दिन जंगल में एक नेवला आ जाता है जो किसी और जंगल से आया हुआ होता है। नेवला बहुत ही शरारती होता है। एक बिल में खरगोश उसका बच्चा रहता होता है। नेवला जब देखता है तो खरगोश के पास आता है और कहता है, ए खरगोश, ये बिल छोड़ दो, अब से इस बिल में मैं रहूँगा, ये मेरी है। अगर तुमने मुझसे बहस की तो मैं तुम्हें अपने नोकीले दांतों से चबा जाऊँगा। चलो यहाँ से चलते बनो। खरगोश बेचारा सीधा साधा सा होता है। वो वहाँ से चला जाता है अपने बच्चे को लेकर। ऊपर खड़ा मैरी देख रहा होता है। अरे नेवले, तुमने ये अच्छा नहीं किया, उस बेचारे को उसके घर से दूर कर दिया है। तुम चाहते तो इस जंगल में रह सकते और अपना एक और घर बना सकते थे। नेवला बहुत ही भूखा होता है। वो जंगल में घूम रहा होता है कि उसको एक नागिन अपने अंडों पर बैठी नजर आती है। नेवला नागिन के पास जाता है और कहता है, ये अंडे मुझे खाने दो, मैं बहुत भूखा हूँ। नागिन कहती है, ए दुष्ट नेवले, यहाँ से भाग जाओ, ये मेरे अंडे हैं और मैं तुम्हें ये बिल्कुल नहीं खाने दूंगी। ऐसे ही करते उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। नेवला नागिन को जख्मी कर देता है और नागिन वहाँ से भाग जाती है। ऐसे ही दूसरे दिन नेवला जंगल में घूम रहा होता है। वो देखता है कि एक चिड़िया के अंडे पड़े हैं। अरे अरे, ये अंडे तो बड़े मज़ेदार होंगे, ये तो मेरा आज नाश्ता बनेंगे, मैं आज यही अंडे खाऊंगा। नेवला अंडों के करीब जाता है। चिड़िया वहाँ आ जाती है। चिड़िया कहती है, तुम मेरे अंडे नहीं खा सकते नेवले, चले जाओ यहाँ से। दुष्ट नेवले, चले जाओ यहाँ से। नेवला कहता है, तुमने मेरे नोकीले दांत नहीं देखे, अगर तुम यहाँ से ना गई तो मैं तुम्हें और तुम्हारे अंडे दोनों को नोकीले दांतों से चबा जाऊंगा। चिड़िया अपनी जान बचाते वहाँ से भाग जाती है। नेवला चिड़िया के अंडे भी खा जाता है। फिर नेवले की नज़र कछुए के अंडे पे पड़ती है। नेवला भागता भागता आता है और कछुए के अंडे भी चबा जाता है। बेचारा कछुआ वहाँ पास खड़ा कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे ही नेवला एक दिन फिर कबूतर के अंडों पे नज़र जमाए बैठा होता है। ये अंडे तो बहुत मज़ेदार होंगे, मैं ये अंडे खाऊंगा और अपना पेट भरूंगा। कबूतर बेचारा पास खड़ा कुछ भी नहीं कर सकता और डर के वहाँ से भाग जाता है। सभी जानवर इकट्ठा होते हैं और कहते हैं, हम बहुत तंग हैं इस नेवले से, ये कहाँ से जंगली जानवर आ गया है, इसने तो हम सब किसी के अंडे नहीं छोड़े। पीला चिड़िया, कछुआ, बुलबुल, कबूतर, सांप सभी इकट्ठे होते हैं। मैरी भी वहीं खड़ा होता है। मैरी कहता है, दोस्तों तुम लोग परेशान ना हो, मेरे पास एक तरकीब है दोस्तों इस नेवले को यहाँ से भगाने की, पर ये तरकीब मैं तुम लोगों को नहीं बताऊंगा, ये मैं तुम लोगों को करके दिखाऊंगा। नेवला बहुत ही तेज होता है। एक दिन अपनी बिल में बैठा होता है। मैरी नेवले के पास जाता है। अरे दोस्त, कैसे हो तुम? मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस जंगल में बहुत बहुत बड़े अंडे भी हैं जो तुम खा सकते और अपना पेट भर सकते हो। नेवला बहुत ही लालची होता है। वो फौरन ही मैरी से दोस्ती कर लेता है और मैरी को कहता है, मुझे वहाँ ले चलो। मैरी नेवले को लेता हुआ एक शुतुरमुर्ग के अंडों के पास पहुँच जाता है। जैसे ही नेवला अंडों के करीब जाता है, मैरी वहाँ से भाग जाता है। ऊपर से शुतुरमुर्ग माँ आ जाती है। वो जैसे देखती है कि नेवला उसके अंडों के करीब खड़ा है, वो ज़ोर से चिल्लाती है, रुक जाओ, तुम मेरे अंडे नहीं खा सकते। ऐसे ही शुतुरमुर्ग माँ बार बार नेवले पर
हमला करती है। नेवला ज़ख्मी हो जाता है। ये लड़ाई काफ़ी देर चलती रहती है। आखिर नेवला वहाँ से भाग जाता है और शुतुरमुर्ग अपने अंडों के पास चली जाती है। जंगल के सभी परिंदे बहुत खुश होते हैं कि उनको उस जालिम नेवले से छुटकारा मिला और मैरी का शुक्रिया अदा करते हैं और खुश होते हैं कि मैरी ने उनका साथ दिया और इतना दिमाग लड़ाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक छोटा सा कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। बाय बाय दोस्तों।